हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। मैथमेटिक्स का मतलब ही ये होता है कि हाथ में पेन, कॉपी और बुक होनी जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.3 के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो करेंगे। ये प्रश्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित है। जो मैंने 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बताई थी उन पर आधारित क्वेश्चन है। तो यदि जब तक आपके सूत्र याद नहीं है या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण याद नहीं है तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते हो। इसलिए ये सवाल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के सारे सूत्र याद करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्नावली 8.3 अकेली में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जो कि बहुत ही मायने रखता है। मात्र 10-12 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्वेश्चन नंबर 1 कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन ए को सेक ए व टेन ए, इनको हमें कोट ए के पदों में लिखना है। कोट ए के पदों में लिखना है, यानी ये जितने भी है साइन सेक टेन, इन सबको हमें कोट के पदों में लिखना है। और ये केवल तभी लिख सकते हैं जब हमें सूत्र याद हो। तो देखो, टेन ए को अपन सीधा कोट ए के पदों में लिख सकते हैं। जो टेन ए होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो ये तो सीधा का सीधा ही हो गया, सूत्र ही है, ये मैंने आपको लिखा रखा है। यदि ये सूत्र याद है तो सीधा अपन लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर क्या हो गया, 1 कोट ए। इसके बाद में सेक ए, सेक ए। तो जो दूसरी सर्वसमीका है, दूसरी सर्वसमीका, सर्वसमीका सेकंड से, सर्वसमीका जो दूसरी सर्वसमीका है, दूसरी सर्वसमीका है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये होती है दूसरी सर्वसमीका। तो यहां पर हमें सेक ए को कोट के पदों में लिखना है, यानी ये जो टेन है, टेन को हमें किस में बदलना है, कोट में। तो 1 प्लस, अब देखो टेन ए के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोट ए। तो इसके स्थान पर लिखो 1 बट्टा कोट ए। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर अपन लेंगे एलसीएम इसका। तो 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर ए। तो सीधा आप तिरछा गुणा कर दो ऐसे। तो 1 को कोट स्क्वायर से गुणा करेंगे, कोट स्क्वायर ए, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही सेक बराबर लेंगे या स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है, इसके अपन रूट लगा देंगे दोनों के। तो ऊपर तो है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और नीचे है कोट स्क्वायर ए। तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो, चाहे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो ऊपर तो ऐसा कैसा रहेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, नीचे कोट स्क्वायर ए, यानी यहां पर रूट भी है और स्क्वायर भी है। तो कई बार बता दिया मैंने, यदि रूट और स्क्वायर दोनों साथ में आते हैं तो दोनों ही हटे जाते हैं। तो ये आएगा कोट ए, क्या आएगा, कोट ए। तो सेक ए को अपन ने कोट ए के पदों में लिख दिया, सेक ए को अपन ने किसके पदों में लिख दिया, कोट ए के पदों में। सारे अपन ने किस में लिखे हैं, कोट के पदों में। इसके बाद में अपने पास है साइन, क्या है, साइन। तो जो पहली सर्वसमीका है, सर्वसमीका से, सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से, तो सर्वसमीका 1 से मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखवाया था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखाया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। तो कोस के स्थान पर लिख सकते हैं अपन 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर के स्थान पर यहां से अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर के स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा कोट स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, अब ये कोट स्क्वायर ए है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसका अपन ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी बताया कि तिरछा गुणा कर दो सीधा। तो यहां पर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को भी 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब ये प्लस का कोट स्क्वायर है और ये माइनस का कोट स्क्वायर है। तो ये आ गया ऊपर 1 नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जैसे साइन थीटा के बराबर लिखेंगे तो इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट लगा देंगे तो रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो देखो अपन ने साइन को भी कोट के पदों में लिख दिया, सेक को भी कोट के पदों में लिख दिया, टेन को भी अपन ने कोट के पदों में लिख दिया। ये तभी लिख सकते हैं जब हमें यदि सर्व समीकरण याद है, इनके सारे सूत्र याद है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया, कोट ए हो गया, कोसेक ए हो गया, इन सब को हमें किसके पदों में लिखना है? सेक ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है? सेक ए के पदों में। तो देखो सबसे पहले अपन कोस को लिख सकते हैं आसानी से कि कोस और सेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोस ए इज इक्वल टू 1 बट्टा सेक ए। ये तो अपन ने आसानी से लिख दिया। सर्वसमीका 1 से अभी जो सूत्र लिखा है सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सारे सूत्र लिख रखे हैं मैंने जितने भी काम में आएंगे। तो 1 माइनस, अब कोस इज इक्वल टू है 1 बट्टा सेक ए। तो कोस के स्थान पर लिखेंगे 1 बट्टा सेक ए। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी अपन क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। इसके नीचे 1 लगा दो, 1 लगा के एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। भाई 1 है और सेक स्क्वायर है, तो किसी भी संख्या के साथ में यदि 1 होता है तो एलसीएम जो संख्या होती है वही आ जाती है। तो यहाँ पर 1 और सेक स्क्वायर ए है तो एलसीएम क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए। और इस स्थिति में सीधा तिरछा गुणा कर दो। तो 1 को सेक स्क्वायर ए से गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ये तो है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो अब साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट। तो ये लो भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, ऊपर तो इसके रूट लगा रहेगा तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा, यहां देखो रूट भी है और स्क्वायर भी है। तो जब रूट और स्क्वायर दोनों साथ साथ होते हैं तो दोनों ही हट जाते हैं। तो ये आ जाएगा सेक ए। तो अपन ने साइन को भी सेक के पदों में लिख दिया, कोस को भी सेक के पदों में लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब टेन ए, टेन दूसरी सर्व समीका में आता है तो सर्व समीका 2 से, सर्व समीका 2 से, सर्व समीका 2 से
सर्वसमीका 2 होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये होती है दूसरी सर्वसमीका। हमें टेन को सेक के पदों में लिखना है। सेक के पदों में लिखना है मतलब सेक को नहीं छेड़ना, और टेन को बदलना है तो टेन को यहां रख लेंगे। तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ये प्लस का एक है, उधर जाती किसका हो जाएगा, माइनस का एक। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो टेन ए इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ये लो अपन ने टेन को भी किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों में लिख दिया। किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों। अब बारी आती किसकी, कोट की। कोट होता है टेन का उल्टा। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो 1/10 ए लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया कोट ए इज इक्वल टू 1/, अब टेन को अपन ने पहले से ही बदल दिया, तो टेन के स्थान पर ये मान रख दो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ये लो अपन ने कोट को भी किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों में। अब बारी आती है किसकी, कोसेक की। तो कोसेक है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन को अपन ने पहले से ही बदल रखा है सेक के पदों में। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो इस साइन के स्थान पर ये लिख दो, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब बट्टा के नीचे बट्टा आ गया तो ये जो संख्या है वो चली जाएगी ऊपर। तो ये हो गया सेक ए बट्टा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये किसका आ गया, कोसेक ए का। किसका आ गया, कोसेक ए का। तो सबको अपन ने सेक के पदों में लिख दिया। जरूरी नहीं कि सेक के पदों में पूछे, आपको कोसेक के पदों में भी पूछ सकता है, टेन के पदों में भी पूछा जा सकता है, कोस के पदों में भी। लेकिन ये संभव है केवल सर्वसमीकाएं याद हो, सारे सूत्र याद हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। दूसरा जो पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका एकदम सीधा सा तरीका बताता हूं कि सवाल में जहां पर भी साइन थीटा और कोस थीटा हो, कुछ सवाल हो सकता है अपवाद, बाकी जो 99% सवाल ऐसे हैं कि यदि साइन और कोस हो तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है, इनको तो छेड़ना नहीं, जैसे हैं वैसे के वैसे रखने। इनके अलावा चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कोट हो, उन सबको हमें साइन और कोस के पदों में लिखना है। इसके अलावा जैसे टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब हो तो इनको हमें किस में बदलना है, साइन और कोस में बदलना है। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आपका सवाल ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा या हल हो जाएगा। तो देखो यहां पर अपन चलते हैं, सवाल को ध्यान से देखना है कि सवाल में आपको क्या दिख रहा है। जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तो 9 अपन यहां पर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यदि हमें सर्वसमीका याद है तो दूसरी सर्वसमीका से इसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। सीधा मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यदि आपके ये सूत्र याद था तो सीधा अपन इसको कर सकते थे, और 9 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ गया, 9। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, लेकिन तभी है जब सूत्र बहुत ही बढ़िया ढंग से याद हो। 1 प्लस, अब
जो मैंने तरीका बताया वो यहां पर अपनाएंगे कि टेन, सेक, कोट, कोसेक ये है, इन सबको साइन और कोस में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन और कोस में बदलना है। तो जैसे टेन का मैंने सूत्र बता रखा है कि टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। मैंने ये भी बोला था कि ये सूत्र बहुत ज्यादा काम में आएगा। सेक थीटा, सेक कोस का उल्टा होता है, तो ये लो कोस थीटा। एक प्लस कोट थीटा, कोट होता है टेन का उल्टा। टेन का सूत्र अभी अपन ने लिखा है साइन बटा कोस, टेन का लिखा है साइन बटा कोस, तो कोट का होता है इसका उल्टा, तो कोस बटा साइन। माइनस एक बटा कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। यानी सबको मैंने साइन और कोस में बदल दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, यहां एक है, तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो कोस कोस समान है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस थीटा। एक का भाग देंगे कोस में, कोस आएगा, कोस को एक से गुणा करेंगे, कोस थीटा। कोस का कोस में भाग देंगे एक को साइन से गुणा करेंगे, साइन थीटा, प्लस कोस में कोस का भाग देंगे एक बार और एक को एक से गुणा करेंगे एक, इंटू या एक साइन साइन, तो यहां पर जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका साइन थीटा। एक का भाग साइन में, साइन बाहर जाएगा, साइन को एक से गुणा करेंगे साइन थीटा। यहां पर समान है तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, कोस थीटा माइनस एक। बीच में गुणा का निशान है तो इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसमें देखो कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा समान है, ये यहां तक समान है कि नहीं है? यहां से लेकर यहां तक समान है भाई। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा समान है। उसके बाद में ये प्लस है और यहां पर क्या है? माइनस। यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है, ये भी समान है। तो वो सूत्र कि a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को a मान लो, दूसरे को b मान लो, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो दूसरी एक है तो एक का स्क्वायर। नीचे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, देखो 9th क्लास भी काम में आएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर सूत्र के अनुसार आता है 2 इंटू पहली संख्या यानी साइन थीटा इंटू दूसरी यानी कोस थीटा प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 गुणा साइन गुणा कोस प्लस कोस का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर होता है एक, माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जहां पर भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दिख जाए दोनों को एक जगह लिख दो। इनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती है कि ये अलग रह ही नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को कहां पर लिख दो? एक जगह। तो जैसे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक जगह लिख दिया, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो सर्वसमीका एक से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मान होता है 1। सीधा सूत्र लिखा हुआ है पहली सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिर माइनस 1 बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो ऊपर रह गया 2
साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा नीचे हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो क्या बच गया 2, और ये हो गया इसका आंसर। यानी सारा जो खेल है वो सर्व समीकरण प्लस अन्य जो सूत्र लिखवा रखे हैं मैंने उनका है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गांव के मान एक कहावत सुनेड़ी थारी कि मारे तो तरेस, गांव के मान एक कहावत सुनेड़ी थारी कि मारे तो 36 को आंकड़ो चल रहा है भाया, मैं तो आपस में बोलना को नहीं, तो वो 36 को आंकड़ो क्या चलेड़ो थाने बेरो है? चलो आज थान बताओ। क्या 36 को आंकड़ो ये होता है 3, मैथ में ऐसे लिखते हैं 3 को, और ये होता है 6, इसको क्या लिखते हैं 6। तो किसी टाइम में ओ तो हो तोता और आही मैना, आही मैना, और आ दोनों के बीच में अतो प्रेम हो, अतो प्रेम हो, ए दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखता ही रहता। देखो ये इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम हो, अतो ज्यादा प्रेम हो कि 24 घंटा आपस में बस नजरों के सामने रहे हैं, नजरों के सामने रहना। लेकिन एक दिन आके बीच में यहाँ की लड़ाई हुई, और लड़ाई के बहुत भयंकर लड़ाई हुई। ओ तो उन्ने मुंडो फेर लियो, ओ तो उन्ने मुंडो फेर लियो, और ओ उन्ने मुंडो फेर लियो। बी के बाद में एक कदे बोलिया ही को नहीं जना ओ 36 को आंकड़ो हो, ओ तो 3 और ओ 6, तो क्या को आंकड़ो हो 36 को आंकड़ो यहाँ चालेड़ो है। यदि लोग आपस में प्रेम शु रवी तो बाके बीच में वह 63 को आंकड़ो, ओ कोई नहीं कोई बेरो हाल, केवल 36 को आंकड़ो ही जाने कि 36 को आंकड़ो क्या हुआ, तो प्रेम शु रवी तो मतलब 63 को आंकड़ो है, और जिया लड़ाई हो जाए थोबड़ा फेड़ली तो जना बन जा बाके बीच में 36 को आंकड़ो, तो ओ है 36 को आंकड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो अब देखो अभी जो मैंने तरीका बताया वही तरीका अपन यहां पर लगाएंगे कि जहां पर साइन और कोस हो उनको तो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। मतलब क्लास का सब खतरनाक बच्चा ही अन छेड़नू को नहीं, क्योंकि अन छेड़ा तो कांड हो जाए, खतरनाक ही है। बाकी जो सीधे साधे हैं उनको छोड़ना नहीं। तो सेक है, सेक उल्टा होता है कोस का, प्लस टेन का सूत्र अभी बताया कि साइन ए बटा कोस ए होता है। ये लो साहब लिख दिया। यहां पर देखो साइन आ गया तो इसको नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। कितना आसान तरीका है। यहां पर लेंगे अपन एलसीएम, कोस कोस, तो इनका एलसीएम भी क्या आ गया कोस। दोनों समान है तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहां पर है 1 माइनस साइन ए। अब वापस देखो a प्लस बी, a माइनस बी, पहली संख्या समान है दोनों की, दूसरी संख्या भी समान है, एक के प्लस है एक के माइनस है, तो वही अपना सूत्र कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस लगा दो। तो यहां पर भी हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर है बटा कोस ए। तो अब एक का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन का हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीका 1 से, सर्व समीका 1 से आगे लिखूंगा, सर्व समीका 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए का। किसका होता है कोस स्क्वायर ए का, तो बट्टा कोस ए। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए, पहली सर्व समीका में लिखाया हुआ है। अब एक कोस से एक कोस तो कट गया, तो क्या बच गया कोस ए, ये इसका आंसर हो गया। यानी अपन ने कुछ भी नहीं किया, केवल इसको साइन कोस में बदला है, एक सर्व समीका काम में ली है, आपका आंसर आ गया। सेम आगे आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दोनों ही देखे देखे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सर्वसमीका है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये तो होता है सेक स्क्वायर ए दूसरी सर्वसमीका से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, यानी तीसरी सर्वसमीका से सीधी सर्वसमीका है, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों सूत्र है, दोनों सीधी सर्वसमीकाएं हैं। अब हमें इसको साइन और कोस में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन और कोस में। जैसे सेक ए है तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर तो लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, यानी 1 बटा कोस स्क्वायर ए। सेक का उल्टा होता है 1 बटा कोस, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहां भी अपन क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे, बट्टा कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन, चूंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहां भी अपन क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। अब बार बार बट्टा आ रहा है तो ये तो नीचे आ जाएगा, और ये है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर ए नीचे आ गया। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए तो दोनों के एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं अपन, साइन ए बटा कोस ए का स्क्वायर। साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस होता है टेन का सूत्र। किसका होता है? टेन का। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसके क्या लगा दो? स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो आ गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि टेन स्क्वायर ए जैसे डी में है तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। तीसरे में कोस ए है तो कोस ए भी किसमें दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो ये अपन लिख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। अगला जो पार्ट है उसमें अपन क्वेश्चन 4 में 10 क्वेश्चन है तो उसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। डन।